नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट्स मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो विशेष रूप से कारीगरों, इंजीनियरों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और वो है विश्वकर्मा पूजा। यह त्यौहार भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें सृष्टि का दिव्य शिल्पकार कहा जाता है, को समर्पित है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे विश्वकर्मा पूजा का इतिहास, इसका आर्थिक और सामाजिक महत्व और पूजा की संपूर्ण विधि। अगर आप भी अपने घर या कार्यस्थल पर विश्वकर्मा पूजा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार अमूमन 17 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस त्यौहार की तारीख को लेकर कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि 2024 में विश्वकर्मा पूजा कितनी तारीख को मनाई जाएगी। इस साल विश्वकर्मा पूजा का पर्व कहीं 16 सितंबर तो कहीं 17 सितंबर को मनाया जाएगा। बता दें, ये कंफ्यूजन सूर्य देव के राशि परिवर्तन के कारण हो रहा है। दरअसल विश्वकर्मा पूजा का पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा अमूमन 17 सितंबर को ही होता है, लेकिन इस साल सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर की शाम में हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि विश्वकर्मा पूजा मुख्य रूप से सुबह के समय ही की जाती है, इसलिए इस साल भी विश्वकर्मा पूजा का पर्व 17 सितंबर को ही मनाना ज़्यादा उत्तम रहेगा। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी सृष्टि का सबसे महान शिल्पकार, निर्माणकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ माना जाता है। वे न केवल धरती के बल्कि स्वर्ग और पाताल लोक के भी निर्माणकर्ता माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा का वर्णन वेदों और पुराणों में बड़े विस्तार से किया गया है। उन्होंने अद्भुत नगरी द्वारका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ, स्वर्गलोक के लिए इंद्र का महल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनरी और कार्यस्थल की पूजा करते हैं, ताकि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उनका काम सफल और उन्नत हो। इस साल विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से शुरू होकर दोपहर 1:53 तक रहेगा। इस बीच आप विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यह पूजा वैदिक काल से ही चली आ रही है। ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख एक दिव्य शिल्पकार और सृष्टिकर्ता के रूप में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने ही सृष्टि की संरचना की और सभी देवी देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। वे अपने अद्भुत शिल्प कौशल के लिए विख्यात हैं। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्यों का उल्लेख महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों में भी मिलता है। द्वारका नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किए गए अनमोल रत्नों के लिए सुरक्षित भंडारण के लिए अमरावती नगरी का भी निर्माण किया था। पूजा की तैयारी और आवश्यक सामग्री। दोस्तों, किसी भी पूजा की सफलता सही सामग्री और पूजा की सही विधि पर निर्भर करती है। विश्वकर्मा पूजा के लिए आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या फोटो, कलश, फूलमाला, धूप, दीपक और अगरबत्ती, अक्षत, नारियल, मिठाई, पंचामृत, औजारों और मशीनों की सफाई के लिए पानी और गंगा जल। इन सामग्रियों को तैयार करने के बाद पूजा की विधि शुरू की जाती है। इसके लिए आपको अपने कार्यस्थल या घर को साफ और स्वच्छ करना चाहिए और फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। कैसे करें विश्वकर्मा पूजा? अब हम जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले उस स्थान को साफ करें जहां आप पूजा करने वाले हैं। गंगा जल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या फोटो को पूजा स्थल पर स्थापित करें। एक कलश में जल भरें और उसमें पान, सुपारी और नारियल रखें। इसे भगवान विश्वकर्मा के समक्ष स्थापित करें। भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। उनके चरणों में पुष्प और अक्षत अर्पित करें। सभी औजारों, मशीनों और जो भी उपकरण आप रोजाना काम में लेते हैं, उन्हें पूजा स्थल पर लाकर साफ करें। उन पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाएं। भगवान विश्वकर्मा की आरती करें। उनके लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा के बाद अमृत और मिठाई को प्रसाद के रूप में बांटें। विश्वकर्मा पूजा के लाभ और महत्व। विश्वकर्मा पूजा के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक रूप से यह पूजा भगवान विश्वकर्मा के प्रति सम्मान और आस्था व्यक्त करती है, जो सृष्टि के संरक्षक और तकनीकी ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से न केवल व्यक्ति के व्यवसाय में वृद्धि होती है, बल्कि उनके कामों में सफलता और समृद्धि भी आती है। इसके अलावा यह पूजा हमारे दैनिक कार्यों के प्रति समर्पण और मेहनत की महत्वता सिखाती है। हमें याद दिलाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और निष्ठा से करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विश्वकर्मा पूजा से जुड़े विशेष रीति रिवाज। भारत के अलग अलग राज्यों में विश्वकर्मा पूजा के साथ
जुड़े विभिन्न रीति रिवाज हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इसे खास तौर पर औद्योगिक और कृषि समाज में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। उड़ीसा और बंगाल में विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखाने और दुकानों को सजाए जाते हैं। लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हवन और विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हुए मशीनों और औजारों का सम्मान किया जाता है। आधुनिक युग में विश्वकर्मा पूजा का महत्व। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में भी विश्वकर्मा पूजा का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन समय में था। आज की दुनिया में इंजीनियर, आर्किटेक्ट और तकनीकी विशेषज्ञ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं ताकि उनके कार्यों में कोई बाधा ना आए। यह पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि यह हमारे काम के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद भी दिलाती है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हों या फिर आधुनिक तकनीक से जुड़े इंजीनियर। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से सभी अपने कार्य में सफलता पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा हमारे जीवन और कार्य क्षेत्र में विशेष स्थान रखती है। भगवान विश्वकर्मा न केवल हमारे निर्माण कार्यों के देवता हैं बल्कि वे हमारी मेहनत, तकनीकी कौशल और सृजन की भावना के प्रतीक भी हैं। इस दिन हम अपने औजारों और मशीनों पूजा करके अपने कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।